कैमरे के जरिए देखिए किस तरीके से यहाँ पर भारी तादाद में सिर्फ लोग ही लोग चारों तरफ से दिखाई पड़ेंगे। और इतना ही नहीं, मैं आगे की तस्वीरों को भी दिखाऊंगा तो ये लोगों का सैलाब कम नहीं होने वाला है। देखिए इधर दिखाइए कैसे लोग हैं, देखिए कितनी भारी तादाद में लोग हैं। आप देख सकते हैं भारी तादाद में यहाँ पर लोग, महिलाएं ज्यादातर आपको दिखाई पड़ेंगी। ये बताइए चमत्कार में सच्चाई है कि नहीं है? चमत्कार में सच्चाई है कि नहीं है? तो देखिए लोग जो है जो कह रहे हैं वो आप सुन सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि चमत्कार में सच्चाई है, कुछ लोग अभी यहाँ पर अपना प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे में आप भी कमेंट के जरिए बताइए कि आखिरकार चमत्कारी बाबा के इस दिव्य दरबार को आप कैसा देखते हैं। दोस्तों चप्पे चप्पे पर, गांव के कोने कोने में, हर जगह आपको सिर्फ लोगों की भीड़ नजर आएगी। मंगलवार के दिन यहाँ पर 50,000 लोगों के इकट्ठा होने की दावे किए जा रहे हैं। यानी देखिए लगातार घरों में लोग दिखाई पड़ेंगे। उसके अलावा आप देखिए इधर रास्ता लगाया गया है, रास्ते से बैरिकेटिंग की गई है, लेकिन पीछे आप दिखाइए पूरी बगिया खचाखच आपको लोगों से भरी हुई इकट्ठा हुई दिखाई पड़ेगी। आप देखिए किस तरीके से मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। भारी तादाद में चारों तरफ सिर्फ लोग ही लोग आपको नजर आएंगे और ये तस्वीर देखकर हर कोई हैरान है। चीजों से आराम देते हैं आप, मतलब कितनी दवाई आपके पास? हाँ, मेरे पास कोई दवा नहीं है। मेरे पास एक दवा है, वही हवन की राख, जो आशीर्वाद के रूप में महाराज देते हैं। और जहाँ तक ठीक होने वाली बात है, कई प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे लड़कियां बेहोश होकर गिर जाती हैं, सिर में दर्द रहता है, चक्कर आता है, उल्टियां होती हैं, पेट में दर्द रहता है और झटका जैसी बीमारियां और पागलपन जैसे लोगों के अंदर पागलपन है। और जो शराब दारू पीते हैं, अपनी जनानी को परेशान करते हैं, पैसा कौड़ी नहीं देते हैं या और औरत के चक्कर में घूम रहे हैं, ऐसे तमाम समस्याओं का निजात महाराज कर देते हैं। यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी का मुकदमा में भी महाराज अगर वो लोग सही हैं तो न्याय करवा देते हैं। जो न्याय होता है वो न्याय उनको मिल जाता है। ये भी हमने देखा है, कई लोग अपने अपने तरीके से मन्नतें मानते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। पक्का होती हैं? हाँ होती है। हाँ कई लोग। चलिए लोगों से पूछते हैं, लोगों से बात करते हैं। ये बताइए महाराज के चमत्कार में दावे में सच्चाई है कि नहीं है? हाथ उठा के बताइए अगर सबको आराम मिल गया है। पीछे से दिखाइए, सबको आराम मिल गया है। हाथ उठा के बताइए आपको आराम मिला है? आराम मिला है? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। किस चीज़ से आराम मिला है? पास से आइए, दिखाइए किस चीज़ से आराम मिला आपको? मुझे नींद रात को नहीं आती थी, 2-3 दिन जागते थे और खाना भी अच्छा नहीं लगता था। जब से यहाँ आई मुझे बहुत आराम है। जब से आई हैं आराम है? हाँ। कब से आ रही हैं? मैं 1-1.5 महीने से आ रही हूँ, बीच में बंद कर दिए थे, मंगलवार को आ रही थी। तो क्या क्या मिलता है ऐसा कुछ कि आपको आराम मिलता है यहाँ? भभूति मिलती है, वही मोती मिलती है, खाकर मुझे आराम हो गया। बतासे में प्रसाद मिलता है। अच्छा, भभूति मिलती है? हाँ। तो मतलब आपको नींद नहीं आती थी? नहीं। डॉक्टर को नहीं दिखाया आपने? डॉक्टर को नहीं दिखाया। डॉक्टर को नहीं दिखाया? डॉक्टर को दिखाए थे, बीपी हाई नहीं थी। बीपी हाई होती थी तो नींद जिसके नहीं आती, बीपी हाई उसको कहते हैं। अच्छा, बीपी हाई नहीं थी और फिर भी डॉक्टर बता दिया? हाँ, डॉक्टर बताया बीपी हाई नहीं। कहाँ से आती हो? नेवादा धर्मपुर। नेवादा से आती हो? आराम मिला है? हाँ। पक्का आराम मिला है? पक्का। तो आप देख रहे हैं, ये कह रही हैं आराम मिला है। आराम मिला है सबको? देखिए कुछ लोगों से ही बात कर लेते हैं, 1 मिनट। यहाँ पर काफी तादाद में पुरुष भी आए हैं, पुरुषों से बात कर लेते हैं कि आराम मिलता है या नहीं मिलता है, सच्चाई क्या है, ये लोग खुद बताएंगे। देखिए सबसे पहले एक बार भीड़ दिखाइए। जहां तक नजर जाएगी आपको, कैमरे की नजर जहां तक जाएगी, सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे। चारों तरफ देखिए, घर, गांव, गली, सब कुछ आपको लोगों से पटा हुआ नजर आएगा। लोगों से ही बात कर लेता हूं। आप लोग ये बताइए, यहाँ के चमत्कार में सच्चाई है कि नहीं है? सच्चाई है कि नहीं है? किनको किनको आराम मिला है? सबको मिला है आराम? सबको आराम मिल गया है? सबको आराम? भाई तुमको आराम मिल गया है? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, पास में आ जाओ, पास में आ जाओ। क्या आराम मिल गया तुमको? मतलब ऊपरी चक्कर था, अब आराम है बहुत। ऊपरी चक्कर था, आराम है? कब से आते हो? हमको हो गया 1 महीना। 1 महीना हो गया। कहाँ से आते हो? लालगंज से। लालगंज से आते हो? क्या मिलता है यहाँ पे? मतलब शरीर में दर्द रहता पूरा, सब आराम हो जाता। मिलता क्या है यहाँ पे? यहाँ पे मोती वगैरह मिलता है, देते हैं, खाते हैं, आराम। डॉक्टर को नहीं दिखाए थे? नहीं, दिखाए बहुत, दवा कराए बहुत, लेकिन आराम नहीं हुआ। आराम नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, तो आप देख रहे हैं लोग कह रहे हैं चमत्कार में सच्चाई है। देखिए मैं लगातार आपको तस्वीर टीवी पर आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वक्त हम लोग मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में, और प्रतापगढ़ में दिव्य दरबार चर्चा बड़ी जोर से है कि आखिरकार ये दिव्य दरबार कैसा है, कैसे चमत्कारों का दावा वहां पर होता है। आखिरकार मंगलवार को ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के सांगीपुर में पुनीत का पुरवा एक गाँव पड़ता है, और इसी गाँव में ये राहत टीकर के पास सब कुछ चमत्कार होने का दावा होता है। चमत्कार के दावे कितने सही हैं इसकी हम पड़ताल करेंगे। इस वक्त हम लोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और आपको तस्वीरों के
जरिए दिखाएंगे। देखिए ये राजा बलि धाम है, राजा बलि धाम है और यहीं पर जो है दिव्य दरबार लगता है और हर मंगलवार को ये दिव्य दरबार यहाँ के जो संस्थापक है महाराज रमाशंकर यादव उनके द्वारा सजाया जाता है। भीड़ का आलम यह है कि सिर्फ तस्वीर ही काफी है। आप एक बार देखिए किस तरीके से वहां तस्वीर दिखाइए, कैसे बैरिकेटिंग की गई है और उसके बाद भी लोग खचाखच भारी तादाद में वहां पर आपको दिखाई पड़ेंगे। इधर की तस्वीर एक बार हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर भी आपको हजारों हजार की संख्या में लोग दिखाई पड़ेंगे। लोगों से लगातार हम बात भी कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार सभी लोग बताइए क्या यहाँ पर चमत्कार सही होता है या नहीं होता है? हाथ उठा के बताइए होता है कि नहीं होता है। तो देखिए मैं लोगों से बात कर रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पर भारी तादाद में महिलाएं हैं, भीषण गर्मी है, आप देख सकते हैं चेहरे पर पसीना है, लेकिन यहाँ पर लोगों की जो तादाद है, जो भीड़ है, वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। कैसा चमत्कार होता है, क्या सच्चाई है? ग्राउंड जीरो पर इस वक्त भारत टीवी है और हम उसकी पूरी पड़ताल करेंगे। आइए बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार चमत्कार के दावों में कितनी सच्चाई है। चूंकि लगातार कई विवादित चीजें भी खड़ी हुई हैं, जब से मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वो सुर्खियों में आए हैं, तब से लगातार कई विवाद भी उनके साथ जुड़े रहे। वैसा ही उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में हो रहा है, चर्चित जिला माना जाता है और इस जिले में अब राजा भैया के बाद राजा बलि महाराज की एंट्री हुई है। यानी समझिए राजा भैया के बाद राजा बलि महाराज। प्रतापगढ़ जिले में इस वक्त हम आपको बता रहे हैं सांगीपुर और ये राहत टीकर पुनीत का पूर्वा गांव। हर मंगलवार को यहाँ पर एक दिव्य दरबार सजता है और उस दिव्य दरबार में यह दावा किया जाता है कि यहाँ पर तमाम सारी चीजों से लोगों को राहत मिलती है। चमत्कार के अनोखे दावे हैं और उसकी पड़ताल हम लगातार करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सच्चाई कितनी है इस चमत्कार के दावों में। और उसके अलावा हम आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम सारी चीजें, देखिए यहाँ पर धाम है और यहाँ पर काफी तादाद में आपको लोग दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पर 70% महिलाएं और उसके अलावा काफी तादाद में पुरुष आते हैं जो लगातार यहाँ पर चमत्कार में विश्वास करते हैं या जो भी है। सबसे पहले भारत टीवी पर महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। ये बताइए कि आप लगातार दिव्य दरबार से जाते हैं, मेरे चेहरे पे आप देख सकते हैं काफ़ी तादाद में पसीना है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर लगभग 42 के आसपास है, 42-43 है। तो ऐसे भीषण गर्मी में ये लोग जो आज आए हैं भारी तादाद में, पूरा गांव लोगों से भरा हुआ है। यहाँ पर साइकिल स्टैंड भी नहीं है, उसके अलावा भारी तादाद में यहाँ पर गाड़ियाँ लगातार पैसेंजर ढोने का काम कर रही हैं। तो कैसे, मतलब ये सब कुछ क्या कर रहे हैं आप, कैसा चमत्कार आप कर रहे हैं? राजा भैया का नाम तो प्रतापगढ़ में सब जानते थे, लेकिन अब राजा बलि महाराज का नाम गूंज रहा है पूरे यूपी में, पूरे देश में, दूर दूर से लोग आए हैं। कैसा चमत्कार है और कैसा दावा है आपका? कोई चमत्कार नहीं है, महाराज का एक वचन है। महाराज ने एक वचन दिया था कि हमारे दरवाजे जो कोई आएगा वो यहाँ से खाली नहीं जाएगा, सबका दुख मैं काटूंगा और सबकी समस्या का निदान मैं करूंगा। वही वचन आज पूरा कर रहे हैं महाराज और करते रहेंगे। और उन्होंने कहा था कि मेरे हवन का जो राखी होगा उसी को एक एक चुटकी आप मेरा नाम लेकर देते जाना, उनकी सारी समस्याओं का दुख हम दूर करेंगे, उस सारी समस्याओं का हल हम करेंगे। जो भी हमारे दरवाजे आता जाएगा उनकी मन्नतें हम पूरी करते जाएंगे। देखिए लोग हैं, लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले आप ये हवन कुंड दिखाइए। ये हवन कुंड है और यहाँ की राख जो है यही मोती के रूप में यहाँ पर दी जाती है, जिसकी वजह से चमत्कार के दावे होते हैं। किन किन चीज़ों पर लोगों को आराम मिलता है, किन चीज़ों से महाराज के द्वारा राहत उन्हें मिलती है, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। कौन सा दावा है, किन किन रोगों से ठीक करते हैं? आज के समय में तो पर्ची वाले बाबा निकले, आज के समय में तो वो कई बाबा निकले जो बॉडी को टच करके बताते हैं कि आपका दुख दूर हो गया। आप क्या करके बताते हैं और किन किन रोगों से आराम लोगों को देते हैं? हम बॉडी को नहीं टच करते हैं, हम 3 फीट दूर ही बैठते हैं और जो भी बैठते हैं मेरे पास पूछने जांचने के लिए तो मैं 3 फुट दूर रहकर मैं उनको ये बता देता हूँ कि प्रेत है या नहीं है, आपको बीमारी है या प्रेत आत्मा से कष्ट है, ये मैं बता देता हूँ। और उसके बाद में एक और बात है कि जैसे कैंसर जैसे जिनकी बीमारी है वो नहीं ठीक होगा, जिनको डॉक्टर ने कैंसर बता दिया है वो कदाप ना आए। और यहाँ भी क्लियर हो जाता है कि डॉक्टर ने कैंसर बताया था तो है भी। किन किन चीज़ों से आराम देते हैं आप, मतलब कितनी दवाई आपके पास? हाँ, मेरे पास कोई दवा नहीं है, मेरे पास एक दवा है, वही हवन की राख जो आशीर्वाद के रूप में महाराज देते हैं। और जहाँ तक ठीक होने वाली बात है, कई प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे लड़कियां बेहोश होकर गिर जाती हैं, सिर में दर्द रहता है, चक्कर आता है, उल्टियां होती हैं, पेट में दर्द रहता है और झटका जैसी बीमारियां और पागलपन जैसे लोगों के अंदर पागलपन है। और जो शराब दारू पीते हैं, अपनी जनानी को परेशान करते हैं, पैसा कौड़ी नहीं देते हैं या और औरत के चक्कर में घूम रहे हैं, ऐसे तमाम समस्याओं का निजात महाराज कर देते हैं। यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी का मुकदमा में भी महाराज अगर वो लोग सही हैं तो न्याय करवा देते हैं, जो न्याय होता है वो न्याय उनको मिल जाता है।
ये भी हमने देखा है, कई लोग अपने अपने तरीके से मन्नतें मानते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती पूरी होती हैं? पक्का होती हैं? हाँ होती दिखती पक्का होती है? हाँ, कई लोग। चलिए लोगों से पूछते हैं, लोगों से बात करते हैं। ये बताइए, महाराज के चमत्कार में, दावे में सच्चाई है कि नहीं है? हाथ उठा के बताइए। अगर सबको आराम मिल गया है, पीछे से दिखाइए, सबको आराम मिल गया है, हाथ उठा के बताइए। आपको आराम मिला है? आराम मिला है? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। किस चीज़ से आराम मिला है? पास से आइए, दिखाइए किस चीज़ से आराम मिला आपको। मुझे नींद रात को नहीं आती थी, 2-3 दिन जागते थे और खाना भी अच्छा नहीं लगता था। जब से यहाँ आई मुझे बहुत आराम है। जब से आई हैं आराम है? हाँ। कब से आ रही हैं? मैं 1-1.5 महीने से आ रही हूँ, बीच में बंद कर दिए थे, मंगलवार को आ रही थी। तो क्या क्या मिलता है ऐसा कुछ कि आपको आराम मिलता है यहाँ? भभूति मिलती है, वही मोती मिलती है, खाकर मुझे आराम हो गया। और बतासे में प्रसाद मिलता है। अच्छा, भभूति मिलती है? हाँ। तो मतलब आपको नींद नहीं आती थी? नहीं। डॉक्टर को नहीं दिखाया आपने? डॉक्टर को नहीं दिखाया। डॉक्टर को नहीं दिखाया? डॉक्टर को दिखाए थे, बीपी हाई नहीं थी। बीपी हाई होती थी तो नींद जिसकी नहीं आती, बीपी हाई उसको कहते हैं। अच्छा, बीपी हाई नहीं थी और फिर भी डॉक्टर बता दिया? हाँ, डॉक्टर बताया बीपी हाई नहीं। कहाँ से आती हो? नेवादा धर्मपुर। नेवादा से आती हो? आराम मिला है? हाँ। पक्का आराम मिला है? पक्का। तो आप देख रहे हैं, ये कह रही हैं आराम मिला है। आराम मिला है सबको? देखिए, कुछ लोगों से ही बात कर लेते हैं, 1 मिनट। यहाँ पर काफी तादाद में पुरुष भी आए हैं, पुरुषों से बात कर लेते हैं कि आराम मिलता है या नहीं मिलता है, सच्चाई क्या है, ये लोग खुद बताएंगे। देखिए, सबसे पहले एक बार भीड़ दिखाइए। जहां तक नजर जाएगी आपको, कैमरे की नजर जहां तक जाएगी, सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे। चारों तरफ देखिए, घर, गांव, गली, सब कुछ आपको लोगों से पटा हुआ नजर आएगा। लोगों से ही बात कर लेता हूं। आप लोग ये बताइए, यहाँ के चमत्कार में सच्चाई है कि नहीं है? सच्चाई है कि नहीं है? किनको किनको आराम मिला है? सबको मिला है आराम? सबको आराम मिल गया है? सबको आराम? भाई, तुमको आराम मिल गया है? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, पास में आ जाओ, पास में आ जाओ। क्या आराम मिल गया तुमको? मतलब ऊपरी चक्कर था, अब आराम है बहुत। ऊपरी चक्कर था, आराम है? कब से आते हो? हमको हो गया 1 महीना। 1 महीना हो गया। कहाँ से आते हो? लालगंज से। लालगंज से आते हो? क्या मिलता है यहाँ पे? मतलब शरीर में दर्द रहता है, पूरा सब आराम हो जाता मिलता क्या है यहाँ पे? है। यहाँ पे मोती वगैरह मिलता है, देते हैं, खाते हैं, आराम। डॉक्टर को नहीं दिखाए थे? नहीं, दिखाए बहुत, दवा कराए बहुत, लेकिन आराम नहीं हुआ। आराम नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, तो आप देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं चमत्कार में सच्चाई है। देखिए, मैं लगातार आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, भारी में लोग भी नजर आ रहे हैं। चलिए महाराज से कुछ तीखे और कड़वे सवाल करते हैं। कुछ तीखे, महाराज जी कुछ तीखे और कड़वे सवाल आपसे रहेंगे। ये बताइए कि बहुत सारे बाबा है, हिंदुस्तान है और यहाँ पर हिंदू आबादी जो है वो 80% रहती है। बहुत से बाबा आए, आस्था से खिलवाड़ किया और सलाखों के पीछे पहुँच गए। क्या लगता है, उन बाबाओं को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर हमारी कोई गलती नहीं होगी, हम सत्य और धर्म का पालन कर रहे हैं और सत्य पर चल रहे हैं, तो हमें कोई डर भय किसी चीज़ का है ही नहीं। और सबके पर कृपा करने वाले नारायण हम पर भी दया करेंगे और जन कल्याण में हमेशा उनका आशीर्वाद बना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। धर्मांतरण काफ़ी जोरों से चल रहा है, जगह जगह वीडियो वायरल होते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये सही है। कम से कम 18,000 सरोज हमारे यहाँ धर्मांतरण से बचकर यहाँ चले आए हैं। 18,000 सरोज आए हैं जो क्रिश्चियन में जाते थे, यीशु में कई जगह जाते थे, आते थे, कहते मैं यीशु में जाता था, लेकिन वहाँ से आराम नहीं मिला, परेशान थे। जब यहाँ का नाम सुना, उन लोगों ने सब यहीं भाग कर चले आए। आज कम से कम उसको कम से कम आज जो है 48,000 से ज़्यादा जनता आज पहुँच चुकी है और इसमें कम से कम 30। आपके यहाँ इस दिव्य दरबार में 48,000 की भीड़ आ रही है। मेरा अंदाज है कि जो महाराज के संकेत हैं कि 48,000 जनता। ये बताइए, आप कह रहे हैं कि 48,000 पब्लिक आ रही है? हाँ, 1 किलोमीटर के अंदर 48,000 जनता पहुंच चुकी है, इसकी पक्की गारंटी है। और कितने दिन से दरबार लगाते हैं? दरबार करीब चल रहा है, 1.5 साल से चल रहा है। 1.5 साल से? पहले दिन कितने लोग आए थे? पहले तो 2-3 दिन आए थे, 2-3 लोग आए थे, बस ज़्यादा नहीं आए थे। 2-3 लोग आए थे, तो उनको आराम मिला? उनको आराम मिला था, फिर वही लोग अपने रिश्तेदार को बताए, फिर ऐसे करते बढ़ते। आप राख बांटते हैं, राख में ऐसा कौन सा चमत्कार करते हैं, कौन सा जादू करते हैं? आज सच्चाई पे कैमरे पे खुलासा कर दीजिए। कोई सच्चाई इसमें नहीं है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ। हाँ। एक साधु थे, वो बेचारे साधु जा रहे थे, उनकी जनता लोग बैठे थे। एक गरीब आदमी आया और हाथ जोड़कर कहने लगा, बाबा जी बहुत गरीब हूँ। बाबा जी ने क्या किया कि अपने सिर का एक बाल उखाड़ करके दे दिया और वो सोना बन गया। जब सोना बन गया तो ले गया अपना, बेचकर घर द्वार मकान सब बना लिया। उन्हीं के सेवादारों ने
देखा कि बाबा का एक बाल सोना बनता है तो ले आओ उनका बाल सब काट लेते हैं। ये चालाकी जब उन लोगों ने करने लगे तो बाबा बोले कि ये तो मेरी शक्ति है, मैं जिस चीज़ पर हाथ रख दूं वही सोना हो जाएगा। उसी प्रकार महाराज की कृपा है, उन्होंने जो वचन दिया कि मेरे हवन की जो राखी है जो कूड़ा कचरा में डाली जाएगी उसी को उन्होंने शक्तिपात कर दिया इस कुंड पर, और जो राखी बनती है वही अमृत बन गई और उसी को हम मोती कहते हैं। ये कहाँ कहाँ से लोग चले आ रहे हैं आपके दरबार में? बहुत दूर से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, लुधियाना से आए, बम्बई से आए, आजमगढ़ की 8 बोलेरो गाड़ी खड़ी है, जौनपुर की, गोरखपुर की और अयोध्या से पंडित जी 4 जने आए हैं। ऐसे कई राज्य से लोग आ रहे हैं, यूपी के तो कम से कम 10-12 जिले के लोग आ ही रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बताइए, देखिए मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाता हूं, दोस्तों देख सकते हैं ये एक छोटा सा कमरा है, टिन सेट का कमरा है और ये टाट पल्ली लगा हुआ है, बहुत ही सामान्य सी जगह दिख रही है। अंदर इसके पता नहीं कौन सा ऐसा चमत्कार है, उस रहस्य लोक का भी पर्दा हम उठाएंगे और आपको दिखाएंगे जरूर, एक ना एक दिन वो सच्चाई सामने आपकी आएगी। लेकिन वो खुलासा कर दीजिए कि आप अंदर क्या ऐसा कुछ करते हैं महाराज, सही बता दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, अंदर एक महाराज राजाबल की पिंडी है और राधा कृष्ण का फोटो है और एक हनुमान जी की मूर्ति अंदर छोटी सी रखी हुई है और उन्हीं पर महाराज राजाबल और कृष्ण भगवान विराजमान है, उन्हीं की कृपा से सब जय जयकार हो रही है। तो ये बताइए चमत्कार में सच्चाई है? अब ये तो जनता ही बताएगी कि सच्चाई है या हम मूर्ख बना रहे हैं। दवाओं की जरूरत, डॉक्टरों की जरूरत अब नहीं रहेगी, ये बाबाओं का दौर रहेगा। एक बात बताइए, डॉक्टर भी ऑपरेशन करता है तो गारंटी लेता है क्या? लेता है? उसको विश्वास जब अपनी पढ़ाई पर नहीं है तो हम क्यों दावा करें? ये तो महाराज की कृपा है कि भला सब। भूत प्रेत होता है? भूत प्रेत तो है ही है भाई, इसके लिए तो सब वेद शास्त्र में लिखा है कि भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। जब उसमें दोहा में लिखा गया है तब इसका मतलब कि जिन्होंने लिखा है वो सही लिखा होगा। और शंकर जी की बारात में कौन गया था? भूते पिचास तो गए थे, बिच्छू भालालय के साथ सब टहल रहे थे। क्यों विद्वान हो तो उनसे पूछ लिया कि शंकर जी की बाराती में राजा महाराजा गए थे कि भूते प्रेत तो गए थे, और जब भूत प्रेत गए थे तो भूत प्रेत हैं भारत में का पूरे धरती पर। ये बताइए, एक बड़ा सवाल होता है, बाबा लोग जब फेमस हो जाते हैं, पब्लिक उनकी आस्था, उनमें आस्था हो जाती है, पब्लिक की जनता आने लगती है तो वो बहुत जल्दी माला माल हो जाते हैं, फिर वो उनका रहने का तरीका बड़ा ऐशो आराम का तरीका और बहुत सी उनकी लग्जरी व्यवस्था हो जाती है। तो क्या कुछ यहाँ पर माला माल हुए? आप करोड़ों में खेलने लगे या अभी लाखों में खेल रहे हैं? माला माल होते तो ये बरसाती रह जाती। हाँ, ये है कि जनता से अपील कर रहे हैं, जनता चाहती है कि यहाँ एक मंदिर बन जाए और जनता चाहेगी तो बन जाएगा, हम तो कुछ कर नहीं सकते, गरीब आदमी। बहुत भारी है यहाँ पे। प्रशासन को क्या कहेंगे? प्रशासन को तो मैं यही कहूँगा कि हाथ जोड़ के मेरी विनती है सभी अधिकारियों से कि अगर मैं सही धर्म का कार्य कर रहा हूँ तो दया करें, नारायण उनके ऊपर कृपा करेंगे, मेरा यही। बाबाओं की सरकार है, योगी बाबा मुख्यमंत्री हैं, कि बाबाओं की नहीं चल रही बाबा की सरकार में? मैं उनसे भी कहूँगा कि वो एक महाधाम के पीठाधीश्वर हैं और मैं तो कुछ नहीं हूँ, एक गरीब आदमी हूँ, एक राखी बांटने वाला। वो तो मंडलेश्वर हैं, लेकिन अगर उनको लगे कि यहाँ आस्था है, यहाँ धर्म का प्रचार है और धर्म और संस्कृति चल रही है तो थोड़ा सा ध्यान उनको देना चाहिए कि एक गरीब के पास एक लैट्रिन तक नहीं है तो कम से कम इतनी व्यवस्था तो जरूर कराएं। इतनी भीड़ को कैसे मैनेज करते हैं? कितने सेवादार आपके होते हैं? सेवादार 70-80 हैं, लेकिन सब महाराज कंट्रोल करते, सेवादार क्या करेंगे? सब महाराज की कृपा के अनुसार सब शांत बैठे हैं, सब आनंद में बैठे हैं और सब देख लो जय जयकार हो रही है कि ना कोई झगड़ा ना कोई लड़ाई। पहले आप क्या करते थे? मैं गरीब आदमी हूँ, मैं सिलाई का काम करता था। सोचिए, एक बात कही गई है रामचरितमानस में कि जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। एक सामान्य से दर्जी के ऊपर भगवान की कृपा हुई है, ऐसा इनका कहना है। और उसके बाद इनके पीछे 50,000 की जनता इनकी दीवानी हो गई है। लोग इनके मंगलवार के दिव्य दरबार में भारी तादाद में इकट्ठा हो रहे हैं और दूर दूर से लोग चले आ रहे हैं। हमसे आपने बातचीत किया भारत टीवी पर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए मैं आगे आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, देखिए कैसे यहाँ पर लोग जो है भारी तादाद में आपको दिखाई पड़ेंगे। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देखिए सबसे पहले आप यहाँ की तस्वीर देखिए, मैं आपको यहाँ की तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए लोगों की जो भीड़ है, आप एक बार कैमरे के जरिए देखिए किस तरीके से यहाँ पर भारी तादाद में सिर्फ लोग ही लोग चारों तरफ से दिखाई पड़ेंगे। और इतना ही नहीं, मैं आगे की तस्वीरों को भी दिखाऊंगा तो ये लोगों का सैलाब कम नहीं होने वाला है। देखिए इधर दिखाइए कैसे लोग हैं, देखिए कितनी भारी तादाद में लोग हैं, आप देख सकते हैं भारी तादाद में यहाँ पर लोग, महिलाएं ज्यादातर आपको दिखाई पड़ेंगी। ये बताइए चमत्कार में सच्चाई है कि नहीं है? चमत्कार में सच्चाई है कि नहीं है?
तो देखिए लोग जो है जो कह रहे हैं वो आप सुन सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि चमत्कार में सच्चाई है, कुछ लोग अभी यहाँ पर अपना प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे में आप भी कमेंट के जरिए बताइए कि आखिरकार चमत्कारी बाबा के इस दिव्य दरबार को आप कैसा देखते हैं। दोस्तों चप्पे चप्पे पर, गांव के कोने कोने में, हर जगह आपको सिर्फ लोगों की भीड़ नजर आएगी। मंगलवार के दिन यहाँ पर 50,000 लोगों के इकट्ठा होने की दावे किए जा रहे हैं। यानी देखिए लगातार घरों में लोग दिखाई पड़ेंगे। उसके अलावा आप देखिए इधर रास्ता लगाया गया है, रास्ते से बैरिकेटिंग की गई है, लेकिन पीछे आप दिखाइए पूरी बगिया खचाखच आपको लोगों से भरी हुई इकट्ठा हुई दिखाई पड़ेगी। आप देखिए किस तरीके से मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, भारी तादाद में चारों तरफ सिर्फ लोग ही लोग आपको नजर आएंगे और ये तस्वीर देखकर हर कोई हैरान है। तो आप भी बताइए कि आखिरकार कैसा देखते हैं इस चमत्कारी बाबा के दावों को, आप कैसा देखते हैं, इनके दिव्य दरबार को आप कैसा देखते हैं। भारत टीवी पे कमेंट करिए, बताइए, और अगर आपको लगता है कि सच्चाई है तो वीडियो को शेयर करिए। भारत टीवी के लिए कैमरामैन अमित के साथ शिवशंकर तिवारी। जय हिंद, वंदे मातरम।